जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भारत के आसपास के जितने देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सभी देशों के माध्यम से चीन के द्वारा हमारे चारों तरफ इस प्रकार एक भूमिका तय की जा रही है कि भारत को कैसे घेरा जाए, और इस रणनीति को जियोपॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हिंद महासागर में आकर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही भारत साउथ चाइना सी में जाकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है, और अब भारत भी चीन को उसी की चाल जैसे उसने किया है वैसा ही काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में भारत ने जो काम किया है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है इंडिया हैंड्स ओवर फुली ऑपरेशनल वॉरशिप टू वियतनाम। तो दोस्तों भारत ने अपना INS कृपाण युद्धपोत वियतनाम को गिफ्ट में दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 22 जुलाई को मिसाइल से लैस युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को गिफ्ट के तौर पर दिया है, और इसके लिए वियतनाम के कैमरॉन में सेरेमनी का आयोजन किया गया है। इस समारोह की अध्यक्षता वियतनाम की यात्रा पर गए नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने की। दोस्तों भारत ने इस युद्धपोत को पूरी हथियार प्रणाली के साथ वियतनाम की नौसेना को सौंपा है, और कहा जा रहा है कि भारत ने वियतनाम को इस युद्धपोत को प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बेसिस पर दिया है, और साथ ही सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस विषय पर शुरुआत कहाँ से हुई है, चलिए हम उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर द हिंदू का 19 जून का आर्टिकल देख पा रहे हैं, जिसमें खबर निकल कर आई है राजनाथ सिंह होल्ड्स टॉक विद वियतनामीज डिफेंस मिनिस्टर। मतलब वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी के साथ बायलैटरल मीटिंग की, और मीटिंग में निकल कर आया है कि दोनों देशों ने बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और बढ़ावा देने के लिए और साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसके साथ ही ठीक इसी क्रम में 19 जून को द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से खबर निकल कर आती है कि इंडिया डिफेंस मिनिस्टर अनाउंसेस द गिफ्टिंग ऑफ INS कृपाण टू वियतनाम। मतलब भारत के रक्षा मंत्री ने INS कृपाण युद्धपोत को वियतनाम को गिफ्ट में देने की घोषणा की है, और जिसका मेन प्रोस्पेक्टिव वियतनाम के डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। तो पहले मैं आपको INS कृपाण युद्धपोत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों INS कृपाण युद्धपोत को इंडियन नेवी में 12 जनवरी 1991 को कमीशन किया गया था। ये एक खुखरी क्लास कॉर्वेट है, और ये इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट का अहम हिस्सा रहा। यह जंगी जहाज 90 मीटर लंबा है और लगभग 10.5 मीटर चौड़ा है, और इसका वजन 1450 टन है। इसमें मीडियम रेंज की गन लगी है, और साथ ही मिसाइल और दूसरे वेपन्स भी लैस है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत ने अपने युद्धपोत को वियतनाम को क्यों सौंपा है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भारत के संबंध चीन के साथ 2022 में हुए गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद काफी बिगड़ गए हैं, और इसके साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के आक्रामक रवैये को देखकर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं, और इसमें भारत इस रीजन में अपने मित्र देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने में जुटा हुआ है, और इनमें से ही एक देश वियतनाम है। दोस्तों वियतनाम की इंडो पैसिफिक रीजन में भौगोलिक स्थिति भारत के लिए उसके सामरिक महत्व को काफी बढ़ा देता है। अब आपको काफी हद तक बात समझ आ गई होगी कि भारत ने चीन की हरकतों पर रोक लगाने के लिए अपने युद्धपोत को वियतनाम को सौंपा है। इसके अलावा वियतनाम का चीन के साथ काफी पुराना क्षेत्रीय विवाद भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि दोनों देशों के बीच ये विवाद साउथ चाइना सी के क्षेत्र में। दोस्तों साउथ चाइना सी जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, और इस हिस्से में चीन लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, जिसके कारण वियतनाम की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ रही हैं। और वियतनाम की भौगोलिक स्थिति साउथ चाइना सी में ही है, क्योंकि वियतनाम के ईस्ट में साउथ चाइना सी ही है। और इन दोनों देशों के बीच जो मेन विवाद का कारण है वो है साउथ चाइना सी के अंदर छोटे छोटे द्वीप को लेकर, री फिशिंग को लेकर विवाद की परिस्थितियां बनी हुई है, और जिनमें मुख्य रूप से स्प्रेटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह और गल्फ ऑफ टॉकिन से जुड़े कई इलाके शामिल हैं। और साथ ही दोस्तों इसके अलावा वियतनाम का पड़ोसी देश कंबोडिया, जिसके चीन के साथ काफी अच्छे संबंध है, और जो कंबोडिया की भौगोलिक स्थिति है वो चीन के लिए गल्फ ऑफ थाईलैंड में सामरिक तौर से बेहद अहम बना देता है। दोस्तों चीन कंबोडिया के साथ दोस्ती बढ़ाकर इस पूरे इलाके में अपना दबदबा और बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों कंबोडिया उन देशों में शामिल है जहां चीन अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की सहायता के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की योजना पर लगातार काम कर रहा है। हालांकि शुरू से ही चीन का कंबोडिया के साथ काफी बेहतर संबंध रहे हैं, और कंबोडिया की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर चीन साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ ऑफ थाईलैंड में मौजूद कंबोडिया के रियम नौसैनिक ठिकाने को चीन के सैन्य अड्डे के रूप में बदले जाने की खबर आती रहती है, ऐसा अमेरिका का रक्षा विभाग क्लेम करता है। बहरहाल दोस्तों अगर भारत के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो भारत साउथ चाइना सी में टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसे वाली रणनीति अपना रहा है, और भारत इस दिशा में काम भी कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने थोड़े ही दिन पहले अपनी सबमरीन INS सिंधु केसरी को
को इंडोनेशिया में ले जाकर खड़ा कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन के द्वारा कई बार अपने जासूसी विमान श्रीलंका में लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। भारत ने भी अपनी सबमरीन साउथ चाइना सी में ले जाकर खड़ा कर दी थी और ये दर्शाता है कि भारत साउथ चाइना सी को लेकर उतना ही अग्रेसिव है जितना चीन इंडियन ओशियन को लेकर है, और ये भारत की इंडिपेंडेंट सोच को दर्शाता है। उम्मीद है आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।